सीमा एक गरीब परिवार से थी जिसके पिता पापड़ी चाट का ठेला लगाकर घर खर्च चलाते थे। उसके परिवार में उसकी माँ और उसके बाबा थे। एक रोज वो अपने स्कूल में लंच करने बैठी हुई थी तो उसने अपना टिफिन खोला जिसमें 2 रूखी सूखी रोटी रखी हुई थी, साथ में थोड़ा सा अचार। ये देख सीमा उदास हो गई। मैं तो तंग आ चुकी हूँ ये नमक अचार खाकर। पता नहीं बाबा का काम कब अच्छा चलेगा और हमें कब सब्जियां खाने को मिलेंगी। फिर जैसे तैसे मन मारकर उसने उस रोज भी अचार और रोटी खा ली। दरअसल सीमा का परिवार गरीब था और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे और उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो इतनी महंगी सब्जियां बनाकर खा सके। लेकिन रोज रोज अचार के साथ रोटी खाकर भी वो परेशान हो चुकी थी। उसी शाम, माँ आज मुझे सब्जी के साथ रोटी खानी है, कितने दिन हो गए सब्जी खाए हुए। हाँ बेटी, बस तेरे बाबा आते ही होंगे, जैसे ही वो आएंगे मैं उनसे पैसे लेकर बाजार से सब्जी ले आऊंगी। लेकिन जब सीमा के बाबा अपना ठेला लेकर घर लौटे तो अभी भी उसके पास उतनी ही पापड़ी बची हुई थी जितनी वो सुबह लेकर गया था। सीमा की माँ को समझते देर नहीं लगी कि आज भी कमाई नहीं हुई है, लेकिन वो सीमा का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने प्याज टमाटर का मसाला भुना और उसमें पापड़ी का चूरा डालकर उसकी सब्जी बना डाली जो कि सबको बड़ी पसंद आई। ऐसे ही समय बीता और सीमा जवान हो गई, उसकी शादी हो गई। सीमा को उसके ससुराल में उतना मान सम्मान नहीं मिलता था जितना कि उसकी बड़ी जेठानी कविता को, क्योंकि कविता एक अमीर खानदान से आई थी जबकि सीमा एक गरीब परिवार की बेटी थी। दीपक सीमा को पसंद करता था, इस वजह से उसने सीमा से लव मैरिज की थी। सास ससुर ननद घर में सभी बड़ी बहू कविता को ही अहमियत देते थे और सीमा को हर बात में पीछे रखा जाता था। माँ जी, लड़का देखने में तो बहुत सुंदर है, हमारी पूनम के लिए अच्छा रहेगा। पूनम, तुम्हें कैसा लगा? बाबूजी के मोबाइल में फोटो है, देखी तुमने? हाँ, पूनम को इन्होंने दिखा दिया है, हम तो बस तुम्हें दिखा रहे थे। तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो तुम्हारी भी तो पसंद नापसंद का हम ख्याल रखते हैं। हाँ, मुझे भी सही लग रहा है, पूनम के साथ जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। मैं भी बस यही सोच रही थी कि आपको पसंद आ जाएगा, और जब मेरी भाभी ने पसंद कर लिया तो समझो मैंने भी पसंद कर लिया। माँ बाबूजी, मुझे लड़का पसंद है। पूनम, दिखाना तो लड़का देखने में कैसा है। तुम क्या करोगी छोटी बहू देखकर, जब हम सब ने देख लिया तो तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत है। तुम इन सब बातों से पीछे रहा करो। सुनो जी, लड़के वालों से बात कर लो, फिर हम देखने दिखाने का प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, मैं लड़के के पिता से आज फोन पर बात करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। देखो सीमा, इतना तो तुम जानती हो कि इस घर में मेरी वैल्यू क्या है और तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम एक गरीब परिवार से आई हो जहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी जुटाना बहुत मुश्किल की बात है, और मैं एक अमीर खानदान की बेटी हूँ। ये जो घर में महंगे महंगे सामान लगे हुए देख रही हो ना, ये सब मेरे ही दहेज में आया था, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखा करो। कविता बहू, जरा इधर आना। जी माँ जी। एक काम करो, पता नहीं कब लड़के वाले देखने आ जाएं। तुम पूनम को बाजार से कुछ अच्छे पहनने का दिलवा दो, कोई अच्छी साड़ी या फिर कोई सूट। पैसे बाबूजी से ले लो। कैसी बातें करती हो माँ जी, मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी है, बहुत पैसे हैं। मैं अपने पास से दिलवा दूंगी पूनम को। माँ जी, मैं बस तैयार हो जाती हूँ। चलो पूनम, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर बाजार चलते हैं। जीती रहो बहू। सीमा देखती रही, उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी गई। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद पूनम का रिश्ता तय हो गया। पूनम को लड़के वालों ने देखा तब भी सब कविता को ही आगे कर रहे थे। उस समय भी सीमा चुप रही। सीमा, टेंशन मत लो, ये लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ दीपक, इसी वजह से तो मुझे यहाँ रहने में हिम्मत मिलती है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। पर कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। घर में कोई भी मुझसे ठीक से बात नहीं करता, सब घृणा की नजरों से देखते हैं। समय के साथ सब बदल जाएंगे। अभी उन्होंने तुम्हारी अच्छाई नहीं देखी ना, जिस दिन तुम्हारी अच्छाई उनके सामने आएगी तब सब बदल जाएंगे। अच्छा, पापा बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूँ। दीपक अपने पिता के पास जाता है। मैंने तुम सबको कुछ कहने के लिए बुलाया है, मुझे जरूरी बात करनी है। कैसे जरूरी बात पापा, बोलिए। वो ऐसा है, पूनम के होने वाले ससुर रोशन लाल जी का फोन आया था। वो हम सबके साथ मिलकर प्राचीन माता के मंदिर जाना चाहते हैं। वो कोई भी शुभ काम करने से पहले माता के मंदिर जाकर ही आशीर्वाद लेते हैं। उनका मन है कि हम सब भी उनके साथ जो है साथ चलें। तो मैंने जो है उन्हें हाँ बोल दिया।
कल सुबह ही बोल रहे हैं चलने के लिए, तो तुम सब तैयार हो जाओ, ठीक है? एक गाड़ी उनकी होगी और एक गाड़ी हमारी। हाँ हाँ ठीक है। बड़ी बहू, तुम खाने पीने के सामान की तैयारी कर लो, रास्ते में भूख लगेगी और पूनम के ससुराल वाले भी होंगे, हमें ही इंतजाम करना चाहिए, पता नहीं वो लोग कुछ खाने का लाएंगे भी या नहीं। ठीक है माँ जी, मैं देख लूंगी। पूनम थोड़ी आलसी स्वभाव की थी, उसे घर के काम करने ज्यादा पसंद नहीं थे। उसने अपनी सास की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। वो तो बस घूमने जाने की तैयारियों में लग गई। अगली सुबह 9 बजे निकलना था। सुबह किसी की भी आंख नहीं खुली, पर सीमा 4 बजे ही उठ गई थी। घर में सब सो रहे थे। सीमा को पता था कि अभी कुछ देर बाद सभी को सफर पर निकलना है और रास्ते में सबको भूख लगेगी, इसलिए उसने कुछ खाना बनाने का सोचा। अरे घर में तो कोई भी सब्जी नहीं है, अब मैं सबके लिए क्या बनाऊं? तभी उसकी नजर सामने रखी पापड़ी पर जाती है, जो कुछ दिन पहले उन्होंने घर में चाट बनाने के लिए मंगवाई थी। वो उसी पापड़ी की सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है, साथ में थोड़ी रोटियां भी बना लेती है। तब तक घर में सब उठ चुके थे। सब तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में क्या खाएंगे ये किसी को चिंता नहीं थी, पर शायद एक सीमा ही थी जो समझदार थी और उसने खाने का सामान रख लिया। पूनम की होने वाली सास सीमा की सास के साथ ही गाड़ी में बैठी थी। सब मिलजुल कर 2 गाड़ियों में बैठकर यात्रा पर निकले। अरे मैंने तो ब्लड प्रेशर की दवाई खानी है, पर दिमाग ही नहीं आया कि खाने का डिब्बा पैक भी किया, पर घर पर ही भूल आई। क्या करूं, उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो गई है। तभी तो सोच रही हूँ पूनम शादी होकर घर आ जाएगी तो सब कुछ जिम्मेदारियाँ संभाल लेगी। माँ, हम लोगों ने कुछ खाने का रखा था, माँ जी को दे देते ही दवाई ले लेंगी। कविता आगे वाली गाड़ी में है, एक बार पूछो अपने भैया को फोन करके। पूनम फोन करती है तो पता चलता है कि कविता ने खाने का कुछ भी नहीं रखा। सीमा गाड़ी में बैठी सब कुछ सुन रही थी। अब उससे रहा नहीं गया और वो बोली, आंटी जी, वो मैंने पापड़ी की सब्जी और रोटियां बनाई हैं। वो घर में सब्जी थी नहीं, इसलिए मैंने वही बना डाली। बचपन में माँ बनाती थी, उन्हीं से सीखा था। अरे वाह, पापड़ी की सब्जी, ये तो सुनने में ही बड़ी मस्त लग रही है। पापड़ी की सब्जी बनाने वाली बहू, जल्दी से परोस देना। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, मैं अभी सबके लिए खाना परोस देती हूँ। तुमने कब बनाई बहू? वो माँ जी सुबह 4 बजे आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा कुछ खाने का बना लेती हूँ। सीमा ने एक प्लेट पर रोटी और सब्जी रखकर पूनम की होने वाली सास को दी। भूख भी सभी को लगी थी। सभी ने पापड़ी की सब्जी रोटियों के साथ खाई। सबको वो पापड़ी की सब्जी बड़ी पसंद आई और सबने सीमा की खूब तारीफ की। सीमा के चेहरे पर एक संतोष वाली खुशी थी। अगर सीमा सुबह जल्दी उठकर खाना न बनाती तो आज सब भूखे रहते। पूनम के ससुराल वालों पर भी बहुत बुरा असर होता। पूनम, तुम्हारी सीमा भाभी बहुत समझदार है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी सीमा भाभी की तरह समझदार बनो और हमारे घर को पूरी तरह संभाल लो। सीमा, तुम बहुत समझदार हो। सीमा, तुम जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। तुमने आज हम सब की इज्जत बचा ली। तुमने आज एक समझदार बहू होने का फर्ज निभाया। जीती रहो बहू, जीती रहो। उस दिन सीमा को एहसास हुआ कि जो ससुराल वाले उससे दूरी बनाकर रहते थे, आज वो सब उसे बहुत सम्मान भी दे रहे हैं और बहुत प्यार से भी बात कर रहे हैं।